आज का शीर्षक है साधक के लिए। जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है उसको साधक कहते हैं। उस साधक के लिए बाबा क्या संदेश दे रहे हैं आप सुनिए। प्रश्न, आजकल लोगों में नास्तिकता के भाव बहुत बढ़ रहे हैं बाबा, न जाने इनकी क्या गति होगी। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, बाबा आजकल लोगों में नास्तिकता के भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, न जाने इनकी क्या गति होगी। भैया अब आप और हम समझें, सुने। ये लगभग 80 से 100 वर्ष के पहले की बात है। 80 से 100 वर्ष पहले तक की बात है ये, या 125 वर्ष पहले तक की बात है। उस समय 100 वर्ष पहले जब नास्तिकता के भाव बढ़ रहे थे, ये विज्ञ महापुरुष ये लिख रहे हैं इस ग्रंथ में, तो आज 100 वर्ष बाद कितना मीटर गिरा होगा, कितनी नास्तिकता आ रही होगी। ये प्रमाण है, नास्तिकता बढ़ती जा रही है दिनों दिन। न जाने इनकी क्या गति होगी बाबा। बाबा उत्तर देते हैं, भैया कुछ भी हो इससे हमें क्या लेना देना। जिस पुस्तक का भजन में प्रेम हो और जो शांति चाहता हो, जिस पुरुष का भजन में प्रेम हो और जो शांति चाहता हो, उसे लौकिक समस्याओं पर विशेष दृष्टि नहीं देनी चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है। जिस पुरुष का, जिस व्यक्ति का, जिस साधक का भजन में प्रेम हो और जो शांति चाहता हो, उसे लौकिक समस्याओं पर विशेष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उनमें विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान जिससे जैसा करा रहे हैं वो सब वैसा ही कर रहे हैं, वो सब ठीक ही है। जिनकी स्थूल दृष्टि है उन्हें श्रद्धालुओं की बातें अविश्वसनीय जान पड़ती हैं। जिनकी दृष्टि बहिर्मुख है, स्थूल दृष्टि है, वो साधकों की, भजन साधना में लगने वाले जीवों की ओर देख देख कर अपने को बहुत बड़ा क्या समझते हैं पता नहीं, इनको बेवकूफ़ समझते हैं। जो भजन भगवान के भजन में लगे हैं उनको ये नास्तिक लोग बेवकूफ़ समझते हैं। तो जिनकी स्थूल दृष्टि है, स्थूल माने बहिर्मुखी, बाहरी, अरे हम रात दिन चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, झूठ छल कपट कर रहे हैं, देखो चकाचक मौज मार रहे हैं, इतना माल, इतना धन, इतनी गाड़ी, इतनी बंगला, ऐशो आराम, ये और ये और ये और ये और ये और ये, और ये रात दिन भजन में लगे रहते हैं बेवकूफ़। और इनको खाने को रोटी नहीं और तन ढकने को कपड़ा नहीं, वस्त्र नहीं। इनसे तो हम ही अच्छे हैं जो बिना भजन के और अपनी मौज ले रहे हैं। तो जिनकी दृष्टि स्थूल है, बहिर्मुखी है, उन्हें श्रद्धालुओं की बातें अविश्वसनीय जान पड़ती हैं और तत्वदर्शियों को स्थूल जगत में आस्था नहीं होती। और जो साधक होते हैं, जो तत्व के दर्शी हैं, वो संसार में आस्था नहीं रखते, वो संसार में रुचि नहीं रखते। अतः भजनानंदियों को जिस प्रकार के गुण दोषों का चिंतन, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के गुण दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए, अपने काम से काम ही रखना चाहिए। मुझे तो श्रीमद् भागवत के ये 2 श्लोक बहुत प्रिय हैं। नस्तु बीत न निंदेत कुर्वतः साध्व साधुवा बदतो गुणदोषाभ्याम वर्जितः समदृङ्मुनिः न कुर्यान्न वदेत् किंचन
न ध्याये साधु साधुवा आत्मा रामो नया वृत्या विचरे जड़ वन मुनि विचरे जड़ जड़ वन मुनि। एकादश स्कंद के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक है ये। गुण दोषों से रहित समदर्शी मुनि को उचित है कि किसी के भले या बुरे कर्म पर अथवा वाणी से भला या बुरा बोलने पर न तो स्तुति ही करे और न निंदा ही। मुनि को चाहिए कि किसी प्रकार का भला बुरा कर्म न करे, न भला या बुरा कहे और न चित्त में ही विचार करे। आत्मा में रमण करता हुआ उदासीन वृत्ति से ही विचरण करे। वास्तव में श्रीमद् भागवत और श्री रामायण दोनों ही बड़े अमूल्य ग्रंथ हैं। इनका प्रत्येक शब्द माननीय है। हमारे महर्षियों ने जितने ग्रंथ रचे हैं उनमें से किसी एक में भी श्रद्धा हो जाने से जीव का अवश्य कल्याण हो जाएगा। मेरे विचार से तो बाइबल और कुरान भी जीव का कल्याण करने में समर्थ हैं। उनके कथनानुसार खुदा चौथे या 7वें आसमान पर बैठा है और हमारे शास्त्र के अनुसार वो वैकुंठ गौलोक या कैलाश में ही है। तो इसमें तत्वतः कोई भेद तो दिखाई देता नहीं है, तो ऊपर ही चाहे चौथे आसमान में हो, चाहे 7वें आसमान में हो, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे गौलोक में हो। अब हो सकता है हमारे वैकुंठ साकेत को चौथा और 7वां आसमान कह के बोलते हो। भाई आराधना भले ही कोई कुछ कर ले, अपनी संप्रदाय अलग बना ले, अपना कोई मार्ग कोई अलग बना ले, लेकिन देवता और इष्ट और आराध्य कहाँ से लाएंगे? वो तो हमेशा सनातन के ही हैं, जो हैं वही रहेंगे। अब नाम भले ही कुछ बदल लो तुम, देवता तो तुम्हारे पास दूसरे हैं नहीं भैया। पंथ भले ही बदल लो, अपना अलग अलग पंथ बना लो, अपने अपने अलग मार्ग बना लो, धर्म तो एक ही है और देवता भी एक ही है, ईश्वर भी एक ही है, आराध्य भी एक ही है। Just reach out ना, थोड़ा आगे आना, थोड़ा और यार, little more। अरे अंधेरे में फोटो कैसे? देखा जल्दी। जय हो 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 जय हो। तो भैया देवता और आराध्य कहाँ से लाएंगे? आप पंथ भले ही बदल लीजिए और भाषा बदल लीजिए, अर्थ कहाँ से लाएंगे? शब्द बदल दीजिए, शब्दों के तत्व कहाँ से लाएंगे? शब्दों के उद्गम कहाँ से लाएंगे? मूलतः तो एक ही चीज है। अब भले ही आप अपना पंथ को धर्म कह के पुकारो कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है। यद्यपि लकड़ी में आग छिपी है, लेकिन उसको बिना प्रकट किए वो न दर्शनीय होती है, न दिखाई देती है, और ना ही वो हमारा उद्देश्य ही सिद्ध कर सकती है। धर्म तो वो चीज है कि जिसको जो धारण करेगा उसके भीतर के और बाहर के सारे पापों को जला के राख खाक कर देगा। जैसे लकड़ी में छिपी हुई आग, उसे प्रज्वलित करने से सबसे पहले उस लकड़ी को ही भस्म कर देती है। तो तत्वतः देवी देवताओं में चौथे और 7वें और वैकुंठ और गौलोक आसमानों में कोई अंतर तो है नहीं भैया, क्योंकि वे भी सच्चिदानंद घन तो मानते ही हैं। उस सच्चिदानंद घन का चिंतन हम विष्णु या शिव के रूप में करते हैं, इसलिए हमें
वह उन्हीं रूपों में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ईसाई या मुसलमान भी अपनी भावना के अनुसार उसका अपने अभीष्ट रूपों में दर्शन कर सकते हैं। वह तो सर्वसमर्थ है, इसीलिए सभी रूपों में प्रकट हो सकता है। भगवान जब लंका पर समुद्र पर पुल बना के लंका पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, पुल के ऊपर होकर के, मकर नक्र नाना झस ब्याला है, वो सब समुद्र में प्रकट हुए, बड़े बड़े ऐसे हुए कि तनहि जे खाई, एकन के डरते पे डराही, प्रभु बिलोकहि टरई न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओटन देखिए बारी, उनकी आड़ में समुद्र का पानी भी दिखना बंद हो गया था। मगन भये हरि रूप निहारी, इतने इतने विशाल। कुछ पुल के ऊपर होके जा रहे हैं बानर, और कुछ अपर जलचरण ऊपर चढ़ चढ़ पा रही जाएं। उन जलीय जंतुओं के सिरों पर, पीठों पर उछलते कूदते हुए बानर और आगे को बढ़े जा रही है सेना। तो परमात्मा जो वो जल के जंतु सोचने लगे कि ये तो मानव है, मनुष्य के ही हैं, मनुष्य के भगवान है, हमारे तो हो नहीं सकते। और जब तक हमारी जाति में प्रकट नहीं होंगे तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता, न दे सकते, न हमारी भाषा समझ सकते, न हम इनका स्पर्श कर सकते। तो उन जीव जंतुओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने समुद्र मंथन का एक आयोजन किया, लीला की या कोई ढोंग किया। सुरासुर देवताओं में और राक्षसों में युद्ध कराया, और आप जो है कच्छप रूप ले गए, कछुआ बन के जल में उतर गए। और जब प्रलय आई तो राजा सत्यव्रत को सारी चीजों का बीज सुरक्षित करने के लिए एक नौका में रख करके तैयार रहने को कहा, और फिर स्वयं मत्स्यावतार लेकर प्रकट हो गए, मछली का अवतार लेके। तो जब जीवों की प्रार्थना पर वो उनकी जाति में प्रकट हो सकते हैं, उनके अनुरूप रूप बदल सकते हैं, तो भैया मनुष्यों के लिए रूप बदलने में उनको क्या दिक्कत होगी? अपना रूप लेके आएंगे। देखो श्री वृंदावन धाम में बाबा तुलसीदास जी आए, उन्होंने ज्ञान गुदड़ी में वे रुके और आकर उन्होंने माँ भगवान का दर्शन किया, बिहारी जी का। तुलसीदास जी ने लिखा, क्योंकि बंसी दिखाई दे रही थी हाथ में, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। या तो बिहारी जी ने बगल में से धनुष बाण निकाल लिए। तो इनको क्या देरी है अपना लहंगा फरिया पहनने में, जीन्स की पैंट शर्ट पहनने में, धनुष बाण धारण करने में, बंसी धारण करने में, त्रिशूल धारण करने में क्या देर लगती है इनको? इन्हें कोई देर नहीं है। तो सबके ईश्वर एक हैं, सबके आराध्य एक हैं, और सबका स्वर्ग और बैकुंठ गौलोक साकेत नाम तुम भले ही किसी और से पुकार लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन न तुम्हारे बैकुंठ स्वर्ग साकेत गौलोक अलग हैं, न तुम्हारी जन्नत और न तुम्हारे अल्लाह का घर, ना तुम्हारा अल्लाह और ना तुम्हारा ईश्वर कोई अलग नहीं है। वो मालिक सबका एक है।